कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा में हम क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। चार टाइप से इसको डिवाइड किया हुआ है: क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि व्हेन द डेटा इज़ क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड, यानी जब आप किसी डेटा को टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हो। मान लो किसी प्लेस पर आपको प्रोडक्शन ऑफ वीट चाहिए, लेकिन आप वो हर साल आप उसको प्रोडक्शन ऑफ वीट को नोट करते हो और देन आप उसको मेज़र करते हो कि किस साल ज़्यादा आया, किस साल कम आया। तो ये जब डेटा आप देख रहे हो टाइम के बेसिस पर, तो इसको हम बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल वे, यानी कि जिस वे में आप इसको देख रहे हो वो वे है क्रोनोलॉजिकल। और इस क्लासिफिकेशन हम क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जब टाइम का रेफरेंस कहीं आता है किसी डेटा में और टाइम बाद उसको या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को ग्रुप किया जाता है, चाहे तो आप उसको ईयरली ले लो, क्वार्टरली ले लो, मंथ ले लो, वीक ले लो, आप डे ले लो, टाइम हार ले लो। आप देख लो कि फर्स्ट 12 हार में क्या पोजीशन थी, नेक्स्ट 12 हार में क्या पोजीशन है। तो इस क्लासिफिकेशन को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है आपको राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक ही प्लेस पर आपको एनिसेंट टू मॉडर्न जो यहाँ पर सिविलाइजेशन दिखाई हुई है, आप यहाँ पर देख रहे हो प्रॉपर स्ट्रक्चर में घर हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये एक आपका टाइम जोन बता रहा है एक ही जगह का, तो इसको हम बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की। देखो दोनों में क्या बेसिक फ़र्क है। जब आप क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हो या करते हो तो वहाँ पर आप प्लेस को फिक्स कर देते हो। यहाँ पर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर टाइम जो है ना वो फिक्स हो जाता है, टाइम फिक्स हो जाता है। तो आप किसी एक टाइम में अलग अलग जगह का डेटा कलेक्ट करते हो। तो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और प्लेस। मेन मोटिव आपका प्लेसेस अलग अलग होने चाहिए। जब आप डेटा अलग अलग प्लेस से कलेक्ट कर रहे हो एक ही टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज अ रियल और स्पेशल क्लासिफिकेशन। द एरिया मे बी इन टर्म ऑफ कंट्रीज़ हो सकती हैं अलग अलग, स्टेट हो सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, जोन हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने एक यूरोप कॉन्टिनेंट में, मैंने यहाँ पर 4 पार्ट किए हैं, ये है नॉर्थन, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपने ये 4 पार्ट करके अलग अलग पार्ट से आपने प्रोडक्शन ऑफ वीट का डेटा कलेक्ट किया एक ही टाइम में, किसी भी ईयर में या किसी भी दिन, किसी भी मंथ आपने इस डेटा को कलेक्ट किया। और देन जब इसको आपने कलेक्ट किया तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की टर्म में देखेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, अलग अलग प्लेसेस से एक ही टाइम जोन में डेटा कलेक्ट किया है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया होता, इन सभी का डेटा आपने अलग अलग टाइम में कलेक्ट किया होता, तो यहाँ पर हम इसको क्रोनोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल दोनों टर्म में लेते। लेकिन अगर पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का आपने अलग अलग टाइम जोन में किया होता, यानी पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का आप कंपाइल्ड डेटा आप टाइम के बेसिस पर निकाल रहे होते, लाइक 2001 में ले लिया, 2011 में ले लिया, 2021 में ले लिया। जब आप डेटा को पूरे यूरोप के कंपाइल्ड डेटा को आप ईयर वाइज निकाल रहे होते, डिकेड वाइज निकाल रहे होते, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चूँकि यहाँ पर हम प्लेसेस के बेसिस पर देख रहे हैं एक ही टाइम में, तो इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एट्रीब्यूट या क्वालिटी, अगर इसके बेसिस पर हम किसी डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एट्रीब्यूट या क्वालिटी का मतलब क्या है? मान लो किसी पॉपुलेशन साइज पर आप मेल और फीमेल के बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई करना चाहते हो, या फिर आप क्या करना चाहते हो कि देखना चाहते हो कि कितने परसेंट इलिटरेट हैं, कितने परसेंट लिटरेट हैं, यानी आप लिटरेसी रेट काउंट करना चाहते हो, या फिर रेशियो निकालना चाहते हो, या फिर आप क्या करना चाह रहे हो, उनके रिलीजन के बेसिस पर उनको क्लासीफाई करना चाह रहे हो। ये देखना चाह रहे हो सैलरीड पर्सन कितने हैं, नॉन सैलरीड पर्सन कितने हैं। सैलरीड में भी वर्कर, नॉन वर्कर में भी एक अलग एट्रीब्यूशन होता है जिसमें आप मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर का जो है डेटा निकालते हो। तो इस तरह के जो एट्रीब्यूट हैं, जो उनकी क्वालिटी है मेन पॉपुलेशन की, उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव मैनर। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। Such attributes cannot be measured along with a scale. It can only be found out whether it is present or absent in the units of study. मेनली क्या हो रहा है, आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मैं इस ऑब्जेक्टिव पे वर्क कर रहा हूँ इस डेटा पर। तो अगर उस ऑब्जेक्टिव में आपका कहीं पर भी किसी भी एट्रीब्यूट का यूज़ हो रहा है, तो आप उसके रिजल्ट में ये कह सकते हो कि हमने एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन किया है।
अगर कहीं पर भी आपकी स्टडी में जेंडर, लिटरेसी, ईटीसी आप किसी भी एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपने कहीं पर भी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन नहीं किया। अब इसको एग्जांपल से समझ लो कि अगर कोई पॉपुलेशन साइज है जिसको आप क्लासीफाई कर रहे हो किसी सिंगल एट्रीब्यूट में, मान लो जेंडर, देन कैन वी क्लासीफाई देम इनटू मेल्स और फीमेल, मेल और फीमेल में क्लासीफाई करेंगे। सिमिलरली दे कैन आल्सो बी क्लासीफाइड अगेन इनटू मैरिड एंड सिंगल। मान लो आपने ये डेटा भी कलेक्ट किया और इसके साथ आपने मेल और फीमेल में भी मैरिड और सिंगल का डेटा कलेक्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ अनदर एट्रीब्यूट मैरिटल स्टेटस, यानी आपने मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर मैरिड और सिंगल का डेटा कलेक्ट किया जब आपने जेंडर का डेटा कलेक्ट किया उसके बाद। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बताया आपको व्हेन द क्लासिफिकेशन इज डन विद रेस्पेक्ट टू वन एट्रीब्यूट विच इज डाइकोटोमस इन नेचर, यानी जब आपने जेंडर के बेसिस पर डेटा कलेक्ट किया तो वो आपका जब डेटा कहलाएगा ना, जो आपका क्लासिफिकेशन है वो डाइकोटोमस है इन नेचर। डाइकोटोमस कैसे, यानी उसके अंदर भी आप एक अलग एट्रीब्यूट को देख रहे हो। टू क्लासेज आर फॉर्म, दो क्लासेस फॉर्म हो रही हैं। वन प्रोसेस द एट्रीब्यूट, यानी जो आपका एट्रीब्यूट है, जो आपकी स्टडी है, जिसके ऑब्जेक्टिव को वो फुलफिल कर रहा है, एक तो वो है और एक दूसरा वो है जो आपके ऑब्जेक्टिव या स्टडी को फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी उसका कोई यूज़ ही नहीं है, मैरिटल स्टेटस जैसे आप यहाँ पर कह सकते हो। और यहाँ पर ये जो जेंडर है ना, ये डाइकोटोमस है इन नेचर। कैसे, मेल और फीमेल के बाद आपने मैरिड और सिंगल का डेटा भी निकाल लिया। अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ वन की, जो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखो 4 तरीके के क्लासिफिकेशन थे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक है क्रोनोलॉजिकल, दूसरा है लास्ट है आपका ज्योग्राफिकल। तो क्रोनोलॉजिकल में जैसे आपका टाइम का यूज़ हुआ, ज्योग्राफिकल में टाइम का प्लेसेस का यूज़ हुआ, एरिया। आपकी क्वालिटेटिव मैनर में आपकी क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स, उनका यूज़ हुआ। सेम क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। ये क्वांटिटी ही एक इसका स्पेसिफिक वर्ड है इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट आदि। ए वेरिएबल में बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अब समझो इस बात को, मेन क्या है कि आप बचपन में स्कूल गए थे, वहाँ पर आपको टीचर ने बोला कि हाइट के अकॉर्डिंग आप सभी लाइन में लग जाओ प्रार्थना के लिए। तो हुआ क्या कि जो कम हाइट के बच्चे थे वो आगे खड़े हुए, उससे ज़्यादा हाइट का बच्चा उससे पीछे, देन इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होते चले गए और सबसे ज़्यादा हाइट का बच्चा था वो लास्ट में जाके खड़ा हो गया। या फिर आप ये कह सकते हो कि जब चैम्पियनशिप होती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जो एथलीट होते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने वज़न के अकॉर्डिंग वेट लिफ्ट करते हैं। तो जो ज़्यादा वजन के लोग होते हैं, या फिर आपको एक कैटेगरी दी जाती है 50 to 55 की, 55 से 60 तक की। तो इस कैटेगरी में जब आपको वेट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। चाहे तो वो हाइट के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो वेट के अकॉर्डिंग हो, तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट का मतलब होता है टुकड़े। टुकड़े जैसे कि हो सकता है ये पहला नंबर का जो बच्चा है ये मान लो 150 सेंटीमीटर का हो, अब इसके बाद वाला बच्चा 151 का ना होकर 154 सेंटीमीटर का हो, इसके बाद वाला ये थर्ड नंबर का बच्चा है ये 161 सेंटीमीटर का हो। यानी कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, कैसा नहीं +2 हो रहे हो, कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। लेकिन जब हम डेटा रेगुलर मैनर में कलेक्ट करते हैं, जिसका हम 150 से लेके 151, 152 सभी ऑर्डर का डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, तो उसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे जाके आप पढ़ोगे। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेट। बच्चों के एक समूह को हम वजन के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासीफाई कर दें तो वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा।